ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम नमः शिवाय। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। ध्यान और चिंतन मनन का सतत अभ्यास करना चाहिए। संध्या हो जाने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। अंधेरा छा जाने पर मन में अपने आप ईश्वर का विचार उठता है। अभी अभी सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर अब तो सब अंधेरे में ओझल हो गया। ऐसा किसने किया? इस तरह के विचार आते हैं। इसीलिए संध्या के समय सब काम छोड़कर उन्हें पुकारना चाहिए। देखा नहीं, मुसलमान लोग कैसे सब काम छोड़कर ठीक समय पर नमाज पढ़ते हैं। अगर सरसों की पुड़िया में से एक बार सरसों के दाने बिखर गए तो फिर उन्हें चुनकर इकट्ठा करना जिस प्रकार दूभर हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि एक बार संसार के विषयों में बिखर जाए तो फिर उसे समेटकर एकाग्र करना दूभर हो जाता है। ध्यान मन में, वन में या कोने में करना चाहिए। प्रथम अवस्था में निर्जन स्थान में जाकर एकाग्र चित्त से ईश्वर चिंतन करना चाहिए। नहीं तो मन में नाना विक्षेप आते हैं। दूध और पानी को यदि एकत्र कर दो तो दूध पानी में मिल जाएगा, किंतु यदि उसी दूध का निर्जन में मक्खन बना लो तो वह पानी पर उतराता रहेगा, मिलेगा नहीं। इसी तरह साधना अभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में रहे, उसका मन उससे ऊपर उठकर ईश्वर में ही लीन रहता है। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी अपने शिष्यों से कहा करते थे, ध्यान आरंभ करने के पहले एक बार अपने शरीर को दिखाते हुए कहते थे, इसका चिंतन कर लिया करो। यह क्यों कहता हूं जानते हो? इस पर तुम लोगों का विश्वास है, इसलिए इसके बारे में सोचते ही भगवान की याद आ जाएगी। जैसे गौओं के झुंड को देखते ही चरवाहे की बात याद आ जाती है, वकील को देखते ही अदालत कचहरी की बात याद आती है, बेटे को देखते ही अपने बाप की याद आती है, वैसे ही मन नाना विषयों में बिखरा हुआ रहता है। इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट जाएगा और उस एकाग्र मन को ईश्वर चिंतन में लगाने पर ठीक ठीक ध्यान हो सकेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है उससे दीप की शिखा पर स्थिर रखना। शिखा के सबसे भीतर का नीला भाग मानो कारण शरीर है। उस पर मन को स्थिर करने से मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। इस नीली ज्योति के बाहर का भाग मानो सूक्ष्म शरीर है और उसके भी बाहर का भाग स्थूल शरीर है। अपनी साधना अवस्था का उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण देव भक्तों से कहा करते थे, उस समय इष्ट चिंतन और ध्यान करने के पहले जैसे सोचा करता था, मानो मन को उसी तरह से धो ले रहा हूं। मन के भीतर कुचिंता, वासना आदि जो कुछ मैल या गंदगी है, वह सब अच्छी तरह धोकर मन को स्वच्छ कर लेने के बाद उसमें इष्ट देव को लाकर बिठा रहा हूं। ऐसा किया करो। ध्यान करते समय ऐसा चिंतन किया करो,
मानो तुम अपने मन को रेशम की रस्सी से इष्ट देवता के चरण कमलों के साथ बांध कर रख रहे हो ताकि वे वहां से और कहीं न जा पाए। रेशम की रस्सी किस लिए कह रहा हूं? वे चरण कमल अत्यंत कोमल है, दूसरी रस्सी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा, इसलिए। ध्यान करते समय बीच बीच में साधक को एक बार की नींद सी आ जाया करती है, उसे योग निद्रा कहते हैं। इस अवस्था में कई साधक को ईश्वरीय रूपों के दर्शन भी होते हैं। सात्विक मनुष्य किस प्रकार ध्यान करता है जानते हो? वह गहरी रात के समय मसहरी के भीतर बिछौने पर बैठकर ध्यान किया करता है ताकि कोई जान न पाए। मन के स्थिर होने पर श्वास स्थिर होता है, कुंभक हो जाता है। यह कुंभक भक्ति योग के द्वारा भी होता है। तीव्र भक्ति से भी श्वास स्थिर हो जाता है। गहरे ध्यान में ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होकर ध्याता के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। एक दिन एक मैदान पर से चलते हुए अवधूत ने देखा कि सामने से ढोल नगाड़े बजाते बजाते बड़ी धूमधाम के साथ एक बारात आ रही है। पास ही में एक बहेलिया दत्तचित्त होकर एक चिड़िया पर निशाना साध रहा है। वह अपने लक्ष्य में इतना तल्लीन था कि इतने नजदीक से इतनी धूमधाम के साथ आने वाली बारात की ओर उसने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। अवधूत ने उस बहेलियों को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, आप मेरे गुरु हैं। मैं ध्यान करने बैठूं तब मेरा मन भी इसी तरह ध्येय वस्तु पर एकाग्र रहे। एक आदमी मछली पकड़ रहा था। अवधूत ने उसके निकट जाकर पूछा, भाई, अमुक जगह जाने का रास्ता कौन सा है? उस समय उसकी बंसी हिलने लगी थी। मछली कांटे में लगे चारे को खाने लगी थी। वह आदमी बंसी की ओर एकटक देखते हुए निस्तब्ध बैठा रहा। जब मछली कांटे में फंस गई तो उसे निकालकर वह अवधूत की ओर मुड़कर बोला, आप क्या कह रहे थे? अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं परमात्मा के ध्यान में बैठूं तब मैं इसी तरह कार्य सिद्ध हुए बिना दूसरी ओर ध्यान न दूं। किसी तालाब के किनारे एक बगुला एक मछली को पकड़ने के लिए बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पीछे से एक बहेलिया उस बगुले पर निशाना लगा रहा था, पर बगुले का उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। अवधूत ने उस बगुले को नमस्कार करते हुए कहा, जब मैं ध्यान में बैठूं तब मैं भी इसी प्रकार पीछे मुड़कर न देखूं। कहावत है कि जो ध्यान सिद्ध है उसके लिए मुक्ति निश्चित है। ध्यान सिद्ध किसे कहते हैं जानते हो? जो ध्यान में बैठते ही भगवत भाव में विभोर हो जाता है। गहरे ध्यान में मनुष्य बाह्य ज्ञान रहित हो जाता है। ध्यान में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि दूसरा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता, यहां तक कि स्पर्श का भी बोध नहीं रहता। इस समय यदि देह पर से सांप भी चला जाए तो न तो जो ध्यान कर रहा है उसे पता चलता है और न उस सांप को ही। ध्यान करते हुए इतना मग्न हो जाता है कि सिर पर चींटियों के बैठने पर भी समझ नहीं आता, वही ठीक ठीक ध्यान करता है। ध्यान गहरा होने पर इंद्रियों के सभी कार्य बंद हो जाते हैं। मन की बहिर्मुख वृत्ति एकदम रुक जाती है।
मानो घर का बाहरी दरवाजा बंद हो गया है। इंद्रियों के पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बाहर पड़े रह जाते हैं। पहले पहल ध्यान के समय इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं, परंतु ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं आते, बाहर पड़े रहते हैं। तुम चाहे जिस मार्ग से जाओ, मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। मन योगी के बस में होता है, योगी कभी मन के बस में नहीं होता। अगर तुम्हें पागल ही बनना है तो संसार के विषयों के लिए पागल न बनो, ईश्वर के लिए पागल बनो। लड़का न होने पर लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, धन संपत्ति नहीं मिली तो कितनी हाय हाय करते हैं, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए कहकर कितने जन व्याकुल होकर रोते हैं। जो सचमुच भगवान को चाहता है वह उन्हें अवश्य पाता है। जो भगवान के लिए व्याकुल होता है वह खाने पीने जैसी तुच्छ बातों की चिंता नहीं करता। जिसे प्यास लगी है वह क्या गंगा जल को गंदला कहकर स्वच्छ पानी के लिए कुआं खोदता है। जिसे धर्म की तृष्णा नहीं लगी है वही यह धर्म ठीक नहीं, वह धर्म ठीक नहीं कहते हुए बकवाद करता फिरता है। यथार्थ तृष्णा होने पर ये सब विचार नहीं उठते। कृपण व्यक्ति जिस प्रकार सोने चांदी के लिए व्याकुल होता है, भगवान के लिए उसी प्रकार व्याकुल हो जाओ। भगवान को पाने के लिए ऐसा व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार व्याकुलता चाहिए जानते हो? सिर में घाव हो जाने पर कुत्ता जिस प्रकार बेचैन होकर दौड़ता फिरता रहता है, भगवान के लिए भी उसी प्रकार की छटपटाहट चाहिए। हे मन, श्यामा मां को एक बार ठीक ठीक से आंतरिकता के साथ पुकार देखो तो सही, वो आए बिना कैसे रह सकती है। ठीक ठीक हृदय से पुकारा जाए तो भगवान दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। भगवान के प्रति किस प्रकार का आकर्षण होना चाहिए? सती का पति की ओर, कृपण का धन की ओर और विषयी का विषय की ओर जो आकर्षण होता है, उन तीनों को एकत्र मिलाने पर जितना आकर्षण होता है उतना यदि भगवान के प्रति हो तो उनका लाभ होता है। ईसा एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहे थे। एक भक्त ने आकर उनसे पूछा, प्रभु, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? ईसा ने उसी समय उसे पानी में ले जाकर डुबो रखा। थोड़ी देर बाद उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए पूछा, अभी तुम्हारी हालत कैसी हो रही थी? भक्त ने उत्तर दिया, प्राण अब गए तब गए हो रहे थे, बेचैन हो गया था। तब ईसा ने कहा, जब भगवान के लिए तुम्हारे प्राण इसी तरह व्याकुल होंगे तभी उनके दर्शन होंगे। इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करूंगा, 3 दिन में प्राप्त करूंगा, एक ही बार उनका नाम लेकर उन्हें प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार की तीव्र भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति होती है। हो रहा है, हो जाएगा, इस प्रकार मंत्र भक्ति ठीक नहीं। इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में भगवान को पाऊंगा, यह कैसी बात है? ऐसा ढीला ढाला सुस्त भाव नहीं रखना चाहिए। उनकी कृपा से उन्हें इसी जन्म में प्राप्त करूंगा, इसी क्षण प्राप्त करूंगा।
मन में इस तरह का जोर रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। इसके बिना नहीं होता। गांवों में किसान लोग बैल खरीदने जाकर पहले बैल की पूंछ में हाथ लगाते हैं। कुछ बैल ऐसे होते हैं जो पूंछ में हाथ लगाने पर कोई विरोध नहीं करते, बल्कि अंग फैलाकर लौटने लग जाते हैं। ऐसा देखते ही किसान लोग समझ जाते हैं कि ये बैल किसी काम का नहीं, और पूंछ में हाथ लगाते ही जो बैल तिलमिलाकर एकदम उछलने लगते हैं, उन्हें देखकर भी समझ जाते हैं कि ये खूब काम आएंगे। इन्हीं में से वे बैल पसंद कर खरीद ले आते हैं। ढीला ढाला भाव अच्छा नहीं। अपने में जोर लाकर विश्वास के साथ कहो, उन्हें जरूर पाऊंगा, अभी इसी क्षण पाऊंगा, तभी यह संभव होगा। मायापाश से मुक्त होने के लिए हमें किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए? मायापाश से छुटकारा पाने के लिए जो व्याकुल होता है, उसे भगवान स्वयं ही उपाय बता देते हैं। इसलिए व्याकुलता ही आवश्यक है। किसी भक्त ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, किस उपाय से ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रो सकते हो? लोग बाल बच्चे, औरत, स्त्री, पैसे के लिए लोटा लोटा भर आंसू बहाते हैं, पर भगवान के लिए कौन रोता है? बच्चा जब तक चूसनी में भूला रहता है, तब तक मां रसोई या घर के अन्य कामकाज में लगी रहती है। पर जब बच्चे को चूसनी अच्छी नहीं लगती, तो उसे फेंककर वह मां के लिए चिल्लाकर रोने लगता है। तब मां झट चूल्हे पर से हंडी को उतारकर दौड़ती हुई आकर बच्चे को गोदी में उठा लेती है। जिसे तीव्र व्याकुलता हो, उससे शीघ्र ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस कलयुग में कोई यदि ईश्वर के लिए 3 दिन भी व्याकुल होकर रोए, तो ईश्वर की कृपा से वह सिद्ध हो सकता है। चंदा मामा सभी के मामा हैं। इसी तरह भगवान भी सभी के हैं। उन्हें पुकारने का सभी को अधिकार है। जो कोई उन्हें पुकारता है, वह उनके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो जाता है। यदि तुम उन्हें पुकारो, तो तुम्हें भी उनके दर्शन होंगे। सच कहता हूं, जो ईश्वर को चाहता है, वह उन्हें पाता है। यह सत्य है या नहीं, स्वयं परख कर देखो। अधिक नहीं, सिर्फ 3 दिन ठीक ठीक करके देखो। जगत जननी के पास अचल भक्ति, दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करो। साधक का बल क्या है? साधक ईश्वर की संतान है। बच्चों की तरह रोना ही उसका बल है। मां जिस प्रकार बच्चे को रोते मचलते देख उसका हठ पूरा करती है, भगवान भी साधक को व्याकुल हो रोते देख उसकी प्रार्थना पूरी करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, मेरी उम्र इस समय 55 वर्ष है। मैं 14 साल से ईश्वर की खोज में लगा हूं। मैंने गुरु के उपदेशों का पालन किया, सभी तीर्थ क्षेत्र हो आया, साधु संतों के दर्शन किए, पर कुछ तो लाभ नहीं हुआ। सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं तुमसे कहता हूं, जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है, वह अवश्य उनके दर्शन पाता है। मेरी बात पर विश्वास रखो, धीरज धरो। बच्चे ने मां से कहा, अम्मा, जब मुझे भूख लगे तब नींद से जगा देना। मां बोली, बेटा, भूख ही तुम्हें जगा देगी। जिस प्रकार बच्चे पैसे या खिलौने के लिए मां से जिद करते हुए मचलते हैं, कभी रोते कभी उसे मारते भी हैं,
इसी तरह जो ईश्वर को अपने से भी अपना जानकर उनके दर्शन पाने के लिए सरल बालक बालक की तरह व्याकुल अंतःकरण से रुदन करता है, ईश्वर उसे दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। यात्रा अभिनय में शुरू में जब तक लोग मृदंग, करताल आदि बजाते हुए ऊंचे स्वर में हे कृष्ण आओ आओ कहकर गाते रहते हैं, तब तक कृष्ण सज धज कर आड़ में तंबाकू पीते और गपशप करने बैठे रहते हैं। पर जब वह सब शांत हो जाता है और नारद ऋषि आकर वीणा बजाते हुए प्रेम सहित कोमल स्वर में गाते हुए पुकारने लगते हैं, हे गोविंद, हे जीवन, मेरे प्राण, तब कृष्ण अधिक देर तक नहीं ठहर सकते, व्यग्र होकर तत्क्षण मंच पर आ जाते हैं। इसी तरह जब तक साधक प्रभो दर्शन दो, प्रभो दर्शन दो कहकर जोरों से पुकारता रहता है, तब तक जानना कि प्रभु वहां नहीं आए हैं। जब प्रभु का आगमन होता है तब साधक भाव गदगद हो चुप हो जाता है और जोर से नहीं पुकारता। साधक जब भाव में गदगद होकर प्रेम मग्न हृदय से प्रभु का स्मरण करता है, तब प्रभु भी बिना आए नहीं रह सकते। जय ठाकुर, जय मां।